दुनिया के नक्शे पर एक नज़र डालिए। मशरिक़ वस्ता के दिल में एक बहुत ही तंग आबी गुज़रगाह है जिसे हम आबनाए हुर्मुस के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक समंदरी नास्ता नहीं है, ये आलमी मईशत की शहरग है, एक ऐसा मकाम जहां से रोज़ाना लाखों बैरल तेल गुजरता है। हम अक्सर आलमी तनाज़ात की बात करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा चौक पॉइंट है जिसकी अहमियत को नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं। अगर हम तारीख़ और जुग्राफिया का मुताला करें तो हमें अंदाज़ा होता है कि किस तरह ये छोटी सी जगह पूरी दुनिया की तकदीर बदलने की सलाहियत रखती है। ये आबनाए खलीज फ़ारिस को खलीज ओमान और बहरे अरब से जोड़ती है। यहाँ से गुजरने वाला तेल न सिर्फ एशिया बल्कि यूरोप और अमेरिका की मार्केटों को भी मुस्तहकम रखता है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आलमी सतह पर समंदर के रास्ते होने वाली तेल की तिजारत का तकरीबन 30% हिस्सा इसी एक रास्ते से होकर गुजरता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारी गाड़ियों के ईंधन, फैक्ट्रियों की पैदावार और यहाँ तक कि हमारे घरों में आने वाली बिजली से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। इसकी तारीखी जड़ों पर गौर करें। सदियों से तिजारती रास्तों पर कंट्रोल ने सल्तनतों के अरूज और ज़वाल का फैसला किया है। आबनाए हरमस की कहानी भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। 19वीं और 20वीं सदी में जब तेल की दरियाफ्त ने मशरिक़ वस्ता को आलमी सियासत का मरकज़ बना दिया तो इस आबनाए की स्ट्रेटेजिक अहमियत में बेपनाह इजाफा हुआ। बड़ी ताकतों ने हमेशा इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की है कि ये रास्ता खुला रहे, क्योंकि इसकी बंदिश का मतलब आलमी मईशत का पहिया रुक जाना है। सर्द जंग के दौरान भी अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान इस खित्ते पर असर और रसूख कायम करने की कशमकश जारी रही। आज की दुनिया में भी सूरत हाल कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। इसकी अहमियत सिर्फ तेल तक महदूद नहीं है, बल्कि कुदरती गैस का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से गुजरता है। कतर, जो कि माए कुदरती गैस का एक बहुत बड़ा बरामद कुनंदा है, इसी रास्ते पर इन्हिसार करता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो सर्दियों में यूरोप को गर्म रखने वाली गैस की सप्लाई भी मुतासिर होगी। अब ज़रा इन मैकेनिक्स को समझें कि ये तेल और गैस की तिजारत कैसे काम करती है। बड़े बड़े सुपर टैंकर्स जो लाखों बैरल तेल ले जाने की सलाहियत रखते हैं, इस तंग रास्ते से गुजरते हैं। आबनाई के सबसे तंग हिस्से में जहाज़ रानी के लिए सिर्फ 2 मील चौड़ी लेन्स मौजूद हैं, एक लेन आने वाले जहाज़ों के लिए और दूसरी जाने वालों के लिए। इनके दरमियान एक बफर जोन भी होता है ताकि तसादुम से बचा जा सके। ये एक इंतहाई हसास और पेचीदा ऑपरेशन है। किसी भी किस्म की फौजी सरगर्मी या यहाँ तक कि किसी एक बड़े जहाज़ का हादसा भी इस पूरे निज़ाम को दरहम बरहम कर सकता है। इंश्योरेंस कंपनियां इस खित्ते से गुजरने वाले जहाज़ों की कड़ी निगरानी करती हैं और ज़रा सी भी कशकीगी की सूरत में इंश्योरेंस के प्रीमियम आसमान को छूने लगते हैं, जिसका बुराह रास्त असर तेल की कीमतों पर पड़ता है। अब हम इस फर्जी सूरत हाल की तरफ आते हैं जिसने हमें आज ये बहस करने पर मजबूर किया है। फ़र्ज़ करें कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक बाकायदा जंग की शक्ल इख्तियार कर लेती है और इस जंग के नतीजे में ईरान आबनाए हरमुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर देता है। ये सिर्फ एक धमकी नहीं बल्कि एक अमली कदम बन जाता है। समंदरी बारूदी सुरंगें बिछा दी जाती हैं, एंटीशिप मिसाइल नस्ब कर दिए जाते हैं और बहरी जंगी जहाज गश्त करना शुरू कर देते हैं। ये वो लम्हा है जब दुनिया की सांस रुक जाएगी। पहले 24 घंटों के अंदर अंदर आलमी मंडियों में एक ज़बरदस्त पैनिक देखने को मिलेगा। तेल की कीमतें इस तेज़ी से बढ़ेंगी जिसकी कोई मिसाल तारीख में नहीं मिलती। हम शायद 150 या $200 फी बैरल का हिस्सा भी उबूर कर जाएं। अगर ये बंदिश 1 महीने से तजावुज़ कर जाए और 3 माह तक मुहित हो जाए तो इसके असरात तबाहकुन होंगे। पहले महीने में ममालिक अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व यानी महफूज शुदा तेल का इस्तेमाल शुरू कर देंगे, लेकिन ये ज़खायर भी महदूद होते हैं। दुनिया की फैक्ट्रियाँ, एयरलाइंस और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू हो जाएंगे। रोज़मर्रा की अशिया ज़रूरियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा होगा। महंगाई इस सतह पर पहुंच जाएगी जिसे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। तरक्की पजीर ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे, जहां खुराक और तवानाई के बहरान से समाजी और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। सड़कों पर एहतजाज शुरू हो जाएंगे और हुकूमतें गिरने लगेंगी। दूसरे और तीसरे महीने के दौरान आलमी मईशत एक गहरी कसाद बाजारी में धंस जाएगी। स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर जाएंगी, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यहाँ हमें एक और जाविये पर भी गौर करना चाहिए। जब तवानाई इतनी महंगी हो जाए तो ज़राअत पर क्या असर पड़ेगा? खाद की पैदावार रुक जाएगी और खुराक की फराहमी का पूरा सिलसिला टूट जाएगा। ये सिर्फ एक मुआशी बहरान नहीं बल्कि एक इंसानी अलमिया बन जाएगा। इस अरसे में मुतबादिल रास्तों की तलाश शुरू होगी, जैसे कि पाइपलाइंस, लेकिन उनकी गुंजाइश इतनी नहीं है कि वो आबनाए हरमस की कमी को पूरा कर सके। लेकिन इस सूरत हाल का एक और पहलू भी है जिसे हम शैडो साइड कह सकते हैं। क्या सबको नुकसान होगा? नहीं, कुछ ऐसे ममालिक और कॉरपोरेशंस भी होंगी जो इस बहरान से फ़ायदा उठाएंगी।
وہ ممالک جو خود تیل پیدا کرتے ہیں اور جن کا انحصار آبنائے ہرمز پر نہیں ہے، وہ راتوں رات اربوں ڈالر کمائیں گے۔ متبادل توانائی کی کمپنیوں کے حصے آسمان پر پہنچ جائیں گے۔ کالا بازار اور سمگلنگ کے نیٹ ورکس مضبوط ہوں گے۔ یہ بحران دنیا کی طاقت کے توازن کو مکمل طور پر تبدیل کر دے گا۔ جو ممالک اس جھٹکے کو برداشت کر لیں گے وہ ابھر کر سامنے آئیں گے، اور جو نہیں کر پائیں گے وہ دہائیوں پیچھے چلے جائیں گے۔ ثقافتی اور سماجی سطح پر اس کا اثر کس طرح محسوس کیا جائے گا؟ عام آدمی کی زندگی یکسر بدل جائے گی۔ سفر کرنا ایک عیاشی بن جائے گا جو صرف امیروں کے لیے مخصوص ہوگا۔ شہروں کا بنیادی ڈھانچہ جو کہ سستے ایندھن پر کھڑا ہے بکھرنے لگے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ لوگ شہروں سے گاؤں کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو سکتے ہیں تاکہ خوراک کے قریب رہ سکیں۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو ہمیں دوسری جنگ عظیم کے دور کی یاد دلا سکتی ہے، جہاں ہر چیز راشن پر دی جاتی تھی۔ لوگوں کے رویوں میں تبدیلی آئے گی، وسائل کو بچانے کی اہمیت کا احساس ایک بار پھر زندہ ہوگا۔ اس سب کے باوجود انسان کی بقا کی جبلت بہت مضبوط ہے۔ دنیا متبادل کی طرف تیزی سے دوڑے گی، لیکن کیا یہ اتنا آسان ہوگا؟ تیل اور گیس کے متبادل راتوں رات نہیں بنائے جا سکتے۔ سولر، ونڈ اور نیوکلیئر انرجی کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے میں سالوں لگتے ہیں۔ 3 مہینے کی یہ بندش اس بات کو واضح کر دے گی کہ ہم ابھی تک کس قدر فاسل فیولز کے محتاج ہیں۔ یہ ہمیں یہ بھی سکھائے گا کہ جغرافیائی حدود اور چوک پوائنٹس کسی بھی سپر پاور کے غرور کو خاک میں ملا سکتے ہیں۔ کوئی بھی ملک اکیلا پوری دنیا کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ جب ہم اس پوری صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آبنائے ہرمز محض ایک پانی کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ ہماری جدید تہذیب کے کمزور ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ ایک ایسا مقام جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے کتنے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہاں کچھ ہوتا ہے تو اس کے اثرات میرے اور آپ کے گھر تک پہنچیں گے۔ یہ بحران ہمیں مجبور کرے گا کہ ہم توانائی، کھپت اور عالمی تعلقات کے بارے میں اپنے خیالات کو از سر نو مرتب کریں۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ علم ہی وہ واحد چیز ہے جو ہمیں مستقبل کے بحرانوں کے لیے تیار کر سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ گفتگو معنی خیز لگی تو اسے اپنے دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر اس پیچیدہ دنیا کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔